नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी या व्यवसाय करूंगा, क्या करूंगा। तो हम आज के दिन जन्म तिथि से निकालने का प्रयास करेंगे अंक ज्योतिषी के अनुसार कि सरकारी नौकरी की क्या योग आपके हथेली में बन के हथेली जन्म तिथि के अनुसार बन के आ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ चार्ट का प्रयोग करेंगे। एक चार्ट ये चार्ट है लोसो ग्रिड का चार्ट। ये चार्ट इस प्रकार से कुछ होता है। इस चार्ट से आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे इस चार्ट को। ये 1-15 का यंत्र है। ये हमारे यहाँ पूजा पाठ में ये यंत्र प्रयोग में आता है। चलिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जन्म तिथि लिख लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। सबसे पहले जन्म तिथि लिख लें, जो भी आपकी जन्म तिथि हो। जैसे एक सब्सक्राइबर की मैं जन्म तिथि ले रहा हूँ। ये जन्म तिथि है इनकी 15/8/1998 98। तो जन्म तिथि को सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या, इसमें जितने भी अंक हैं सारे अंक को आप एक एक करके इस बॉक्स में भरना है। कैसे भरना है, इस चार्ट या इस चार्ट की सहायता से। ये चार्ट डिटेल है, ये शॉर्ट में। आइए हम इस चार्ट की सहायता से इस अंक को यहाँ भर लेते हैं। तो जैसा कि इसमें है 1 5, सबसे पहले 1 है तो 1 को 1 की जगह हमने यहाँ 1 भर दिया। 5 है, चलिए इस पर भर दिया 1। अब 5 है, 5 को 5 की जगह, ये मैंने 5 की जगह भर दिया। अब 0 है, 0 इसमें नहीं लिया आता है। लोसो ग्रिड के अंतर्गत अंक ज्योतिषी के अंतर्गत 0 को छोड़ दिया जाता है। 1 से 9 तक की संख्या पर ही सारे प्रेडिक्शन लागू होते हैं। तो 0 को छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है 8। तो 8 कहाँ है, 8 ये शनि का होता है। 8 जो अंक होता है ये हमारा शनि ग्रह का सूचक होता है, क्योंकि सारे चीज फिर ग्रह से ही निरूपित होते हैं। ये बुध का है, एक जो है सूर्य का है, ये कैरियर को दिखलाता है, ये आपकी वाक शक्ति, बात करने की कला को दिखलाता है। आइए इसकी बातें बाद में करेंगे। अब आइए फिर क्या है, 1 पुनः एक बार है, तो पुनः एक बार 1 है तो यहाँ पर पुनः आपको 1 लिख देना है। उसके बाद 9 है 2 बार, तो जहाँ पर 9 है वहाँ पर 2 बार 9 आपको लिख देना है। 1 2 बार 9। उसके बाद फिर 8 है, 8 है तो 8 की जगह 8 लिख देना है। 8 लिख दिया। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 0 था 8, ये सारे अंक लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बॉक्स खुले रह गए हैं। अब इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपने आधा काम कर लिया। अब क्या करना है, इसमें आपको मूलांक निकाल लेना है। बहुत लोग मूलांक निकालने जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो कृपया देख लें, बहुत ही आसान है। मूलांक जो होता है, आपकी जिस भी दिन जन्म हुई हो, 1 को 2 को 3 को, मैं तिथि की बात कर रहा हूँ, डेट की। जैसे यहाँ 15 है तो ये 15 है तो मूलांक में यहाँ हम 15 लिखेंगे। लेकिन अंक ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि कोई भी चीज़ आपको 2 डिजिट में नहीं लेना है। जब भी लेना है इसे सिंगल डिजिट में लेना है। तो इसको आपको सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। यदि आपके सिर्फ तिथि 5 तिथि को 5वीं तिथि को यदि जन्म हुआ हो, तब तो आपका मूलांक निकल के आ जाएगा। 1 से 9 तक में मूलांक वही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 11 12 13 होता है, उसको आपस में ऐड करना होगा। तो यहाँ 15 है तो यहाँ 1 + 5 आप कर दीजिए। बहुत ही आसान है। ये कितने आ गए, ये आ गया 6। तो ये 6 जो है, अब ये आपका एक काम का नंबर, इस नंबर को आपको नोट कर लेना। ये 6 आ गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको भाग्यांक निकालना है। भाग्यांक निकालना भी इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें करना, टोटल को आपको ऐड करना होगा। तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, टोटल डिजिट को ऐड करना है। तो 1 आपको इसमें नोट करते जाना है। 1 + 5 + 0, 0 को छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा, लिख भी लीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 8 + 1, जोड़ते समय थोड़ी सी सावधानियां रखिएगा। यदि योग में डिफरेंस आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रेडिक्शन गलत भी निकल सकते हैं। 15 अगस्त 1998 है। जब इसे जोड़ लीजिए, इसे जोड़िए, यहाँ से 5 1 6 8 14 9 9 18 8 27 14, ये हो गया टोटल आपकी। इसे पार्ट वाइज जोड़ लीजिए, 5 1 6 और 8, यहाँ तक जोड़ लीजिए, यहाँ तक आ गया आपका 14। तो ये गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। यहाँ से हमने यहाँ तक को जोड़ लिया। अब 1998 है, 1998 का योग आ रहा है आपका 27। चूँकि ये 2 डिजिट में आ रहा है तो इसको सिंगल डिजिट में हमें कन्वर्ट कर देना है। आइए इसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो ये और ये आपस में जोड़ देना है, तो ये और ये जोड़ देते हैं, ये हो जाता है आपको 41। पुनः क्या हुआ कि 2 डिजिट में आ गया, इसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए, 4 + 1, किसी भी तरह से योग कीजिए, बात आपको वही घूम फिर के वही आना है, उतना ही आना है जितना आना है। जैसे भी आप जोड़ कीजिए, हमने ऐसे जोड़ दिया, यदि आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 5 1 6 8 14, 14 के बाद यदि आप यहाँ जोड़ लेते हैं 14 1 15, 15 उसके बाद 15 में 9 24, 24 9 33, 33 8 41, 41 आ गया 41। किसी भी तरह से जोड़िए, संख्या वही आने वाली, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप एक एक करके जोड़िए, ये पार्ट वाइज जोड़िए, ये 5, ये 2 डिजिट आ गए। अब इन 2 डिजिट को पुनः इसमें सेट कर देना है। कैसे सेट करना है? तो हमें इसी चार्ट के अनुसार सेट करना है। ये लोसो ग्रिड का जो चार्ट है इसके अनुसार ही इसमें हमको, जैसे 6 आ गए, 6 को 6 की जगह, 6 को हम 6 की जगह सेट कर देंगे, तो 6 को हम 6 की जगह लिख देते हैं, एक अंक यहाँ 6 लिख दिया। दूसरा अंक पुनः 5 आ गया, तो पुनः 5 की जगह 5 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। फिर भी बहुत सारे मिसिंग है, मिसिंग के विषय में हम बाद में बात करेंगे। मिसिंग होना अर्थात आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की कमियों को दिखलाता है। ये 4 डिजिट मिस हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें आपको 2 7 3 और 4 की मिसिंग, इसकी बातें बाद में करेंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट सेवा या फिर व्यवसाय या कार्य संबंधी क्षेत्र से है। तो देखिए अब क्या करना है, ये जो चार्ट आपका पूर्ण हो गया, इस चार्ट को इस चार्ट से आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले कि यदि सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। जैसे सरकारी सेवा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह आ जाता है सूर्य। सूर्य का संख्या 1 होता है। यदि 1 आपके पास आ रहा है तो 1 आपके कैरियर को दिखलाता है, कैरियर संबंधित चीज़ों को दिखला, 1 आपके नौकरी को दिखलाता है, राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है, सरकार द्वारा लाभ को दिखलाता है। 1 से सिर्फ सरकार के लाभ को ही नहीं, आपके नाम को, आपकी प्रसिद्धि को, आपके व्यापार को, व्यवसाय को, नाम प्रतिष्ठा, कैरियर, मुख्य रूप से 1 को कैरियर से लोग जोड़ के देखते हैं, इसलिए इसे गवर्नमेंट सेवा जो तो 1 है, तो 1 तो अंक मिल गया, कोई बात नहीं, आपके सरकारी सेक्टर में जाने के योग खुल गए। अब देखिए दूसरे अंक की बात करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंक आ जाता है, तो सूर्य के साथ साथ यदि शनि आ जाता है आपके पास, तो शनि आपके कार्य को क्षेत्र दिखलाता है, कार्य क्षेत्र को, कर्म को, ज्ञान को। शनि भाग्य को दिखलाता है, शनि न्याय के देवता हैं। तो 8 का आना, तो कुछ डिजिट का कॉम्बिनेशन है, यदि ये कॉम्बिनेशन आप में पूरा होता है तो एक चीज़ें निकल के आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की योगी। जैसे 8 आ गए, ये भी आपके योग को दिखलाता है। 5 का आना, ये भी सरकारी सेक्टर में जाने की योग को दिखलाता है। 9 का आना, 9 प्रसिद्धि को दिखलाता है, साहस को दिखलाता है, मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ डिजिट है, जैसे आपके 1 है, 9 है, 5 भी है, 8 भी है, 3 भी है, इसमें 3 नहीं है, लेकिन इन सब डिजिट का आना मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के चांस को दिखला रहा है। अब है कि 1 से अधिक डिजिट आ जाना, मान लो हो सकता है आप में जैसे इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ संभावनाएं बढ़ रही है, इन चीज़ों को देख के रखें। 1 के साथ कॉम्बिनेशन बढ़ता है तो ये जाने की संभावनाएं बढ़ती है। अब आइए हम जानते हैं व्यवसायिक क्षेत्र के लिए। व्यवसाय के लिए आपको ये बुध का उत्तम अवस्था में होना अति आवश्यक है। 5 जो है बुध को दिखलाता है, ये आपके कार्य क्षेत्र के साथ व्यापार के क्षेत्र को दिखलाता है, अच्छे रिलेशन को दिखलाता है, आपके अच्छे तरीके से वाक कला, बात करने की, वाक सिद्धि को दिखलाता है, लोगों को डील करने की प्रवृत्ति को दिखलाता है 5। यदि 5 नंबर आपके पास आता है तो व्यवसाय के एक गुण जो सबसे अधिक प्रसिद्ध गुण है वो गुण आपके पास मौजूद है, ये सबसे पहले। दूसरा शनि का होना, ये आपके कार्य क्षेत्र में सफलता, कर्म के क्षेत्र में होने वाली सफलता और धन लाभ को दिखलाता है। तो कर्म के क्षेत्र में जाने वाली सफलता, धन लाभ आपको ये दिखलाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने व्यवसाय तो कर लिया या नौकरी कर लिया, लेकिन संपत्ति अधिक होगी कि नहीं होगी वो आपको राहु निरूपित करेगा ना। राहु का अंक होता है 4, ये देख लीजिए, राहु का अंक है 4। राहु यदि आपके पास है तो इसका मतलब संपत्ति को आप जमा कर सकते हैं, ये आपको निरूपित करता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम अंकों के संयोग से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा करियर किस क्षेत्र में बन सकता है। ये संभावनाओं को व्यक्त करता है न्यूमरोलॉजी। आपको 100% कन्फर्मेशन चाहिए तो आपकी कुंडली के योग से 100% कन्फर्मेशन पता चलेंगे, या फिर हस्तरेखा योग। हस्तरेखा भी प्रमुख चीज़ है। यदि आपको लगता हो आप कन्फर्मेशन चाहते हो तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हस्तरेखा से संबंधित चीज़ें जाननी हो या कुंडली से संबंधित, तो उस पर यथासंभव हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।